अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी सना खान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि DSM-5 और DSM-5 TR की जर्नी क्या है। तो DSM-5 TR का मतलब है टेक्स्ट रिवीजन, जिसमें टेक्स्ट को रिवाइज़ किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने नोट ये करना है कि DSM-5 पे काम कब शुरू हुआ था। तो वो 2000 में उस पर काम शुरू हुआ था DSM-5 पे। उसके बाद ऐसे वर्क ग्रुप बनाए गए थे ताकि वो क्रिएट कर सके रिसर्च एजेंडा फिफ्थ मेजर रिवीजन ऑफ DSM के लिए। तो ये बात आपने नोट करनी है। उसके बाद 2007 में APA ने DSM-5 टास्क फोर्स बनाया ताकि वो मैनुअल को रिवाइज कर सके। और APA का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और मैनुअल कौन सा था? मैनुअल DSM का था। इसके साथ ऐसे 13 वर्क ग्रुप्स उन्होंने बनाए ताकि वो फोकस करें डिसऑर्डर के एरिया को, क्योंकि जाहिर सी बात है DSM में अगर हम देखें तो जितने भी कैटेगरीज डिज़ाइन की गई हैं तो वो डिसऑर्डर्स की ही हैं। तो उनको फोकस करने के लिए भी ग्रुप बनाने थे इन्होंने। इसके बाद DSM-5 पब्लिश की गई 2013 में। उसके बाद ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है DSM-5 TR। उसके लिए डेवलपमेंट एफर्ट्स कब स्टार्ट की गई? वो स्प्रिंग 2019 में। तो ये आपने नोट करनी है बात, क्योंकि DSM-5 के लिए काम कब शुरू हुआ था? वो 2000 में था। उसके बाद पब्लिश की गई कब की गई? वो 2013 में। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। उसके बाद टेक्स्ट रिवीजन के लिए काम कब शुरू हुआ था? यानी DSM-5 को रिवाइज़ करने के लिए, उसके टेक्स्ट को रिवाइज़ करने के लिए इनपुट कब शुरू की गई थी, एफ़र्ट्स कब शुरू की गई थी? तो वो स्प्रिंग 2019 में शुरू की गई थी। उसके साथ साथ मोर देन 200 एक्सपर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया था ताकि वो टेक्स्ट को रिवाइज़ कर सकें, जिसमें मेजॉरिटी उन इंडिविजुअल्स की थी जिन्होंने DSM-5 की डेवलपमेंट के दौरान अपनी इनपुट दी थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करनी है कि इनपुट उसमें मेजॉरिटी उन इंडिविजुअल्स की थी जिन्होंने DSM-5 की डेवलपमेंट के दौरान अपनी इनपुट दी थी। इसके साथ साथ लिटरेचर को रिव्यू किया गया। और लिटरेचर को रिव्यू करना मस्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी आप एक बुक को रिवाइज़ करते हो, उसके टेक्स्ट को रिवाइज़ करते हो, तो लिटरेचर रिव्यू मस्ट होता है। और ये एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल लिटरेचर रिव्यू नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ये सारी इनपुट, ये सारा काम किस लिए किया गया? ताकि पिछले यानी पास्ट 9 ईयर को कवर कर सकें। और पास्ट 9 ईयर लाइक 2000 में काम स्टार्ट हुआ था, पब्लिश 2013 में की गई। फिर उसके लिए उसके बाद नई डेवलपमेंट स्टार्ट की गई 2019 में। तो लास्ट यानी जितनी भी पास्ट 9 ईयर्स थे तो उनको कवर करना था, ताकि जितनी भी चेंजेस की गई हैं कि वो करेक्ट तरीके से हो सके। उसके बाद रिवीजन की गई टेक्स्ट की, लाइक टेक्स्ट को भी रिवाइज़ किया गया। और पर्पस इसका क्या था? कि आइडेंटिफाई कर सके आउट ऑफ डेट मटेरियल को। ये आपने वो अपने साथ नोट करना है कि आउट ऑफ डेट मटेरियल को क्यों रिवाइज़ किया गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई आउट ऑफ डेट मटेरियल हो किसी बुक में, या तो उसे एलिमिनेट किया जाता है या उसे चेंज कर दिया जाता है, उसकी जगह कोई न्यू चीज़ लिख दी जाती है। इसके साथ साथ क्रॉस कटिंग रिव्यू किया गया, जिसमें कल्चर, सेक्स, जेंडर, सुसाइड और फोरेंसिक, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। और जितने भी चैप्टर्स DSM में इंक्लूड थे तो उनको रिवाइज़ किया गया। इसके साथ साथ और किन चीज़ों को देखा गया? उसके साथ साथ ऐसे वर्क ग्रुप रिव्यू के लिए बनाए गए ताकि बुक को रिवाइज़ किया जाए, जिसमें इथनो रेशियल इक्विटी को भी देखा गया। इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर्स जो है उसको अप्रोप्रिएट अटेंशन दी गई, क्योंकि DSM में रिस्क फैक्टर्स जो है वो भी इंक्लूड है। तो इन तमाम चीज़ों को अप्रोप्रिएट अटेंशन देने के लिए रिवाइज़ किया गया। तो रिस्क फैक्टर्स में जैसे रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन स्टिग्मेटाइज लैंग्वेज, इन चीज़ों को देखा गया, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर एक स्टिग्मेटाइज लैंग्वेज होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो नॉन स्टिग्मेटाइज लैंग्वेज को रिमूव किया गया ताकि उन चीज़ों को एलिमिनेट करें, क्योंकि इससे पहले भी DSM में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि स्टिग्मेटाइज थी ना, तो वो नेगेटिव वे में एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती थी। तो इन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया गया ताकि टेक्स्ट रिवाइज कर सके वो लोग। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब तमाम चीज़ों को वो रिवाइज़ कर रहे थे तो क्राइटेरिया को भी देखा गया, DSM के क्राइटेरिया को, उसको भी रिवाइज़ किया गया, लेकिन उसमें एज सच मेजर चेंजेस नहीं की गई। इसके अलावा जितना भी
لاسٹ سلائیڈز میں ہم نے دیکھا کہ لٹریچر کو دیکھا گیا، رسک فیکٹرز جتنے تھے ان کو دیکھا گیا، ٹیکسٹ ریوائز کیا گیا اور ڈفرینٹ چیزیں دیکھی گئیں تاکہ آؤٹ آف ڈیٹ مٹیریل کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ڈی ایس ایم اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپروو کی اور اے پی اے اسمبلی نے بھی ان کو اپروول دیا۔ اے پی اے کا تو ہم نے سٹارٹ میں ہی اسٹڈی کر لیا تھا کہ اے پی اے کیسے کہتے ہیں، تو وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ ڈی ایس ایم 5 جو ہے اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈی ایس ایم 5 ٹی آر یعنی ٹیکسٹ ریوائز جو ہے وہ پبلش کی گئی مارچ 2022 میں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ڈیٹ بھی یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کرنی ہے کہ ڈی ایس ایم 5 ٹی آر کب پبلش کی گئی، کیونکہ ڈی ایس ایم 5 پبلش کی گئی تھی وہ 2013 میں، اور ڈی ایس ایم 5 ٹی آر وہ مارچ 2022 میں پبلش کی گئی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔